बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम अब्बास, हैंड राइटिंग ट्रेनर। आज आपको मैं पॉइंटर से, पेन से, बॉल पेन से और कच्ची पेंसिल से लिखना सिखाऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपने ये असूल सीख लिया तो आप इतना खूबसूरत लिखेंगे कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि आपने इतना खूबसूरत थोड़े से टाइम में लिख लिया है। तो आपने मेरे साथ रहना है। मैं आपको अब बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि आपने पेन को कैसे इस्तेमाल करना है। ये जो इंक पेन होता है, इससे आपने कैसे लिखना है और इसको पकड़ना कैसे है। ये देखें, ये सही तरीका है पेन को पकड़ने का। कुछ बच्चों का पेन ऐसे होता है या कुछ का ऐसे हो जाता है। आपने ऐसे पेन को पकड़ना है और पेन अच्छा होना चाहिए। इसकी ये जो नोक है ये खुरदरी नहीं होनी चाहिए और इसमें इंक भी अच्छी होनी चाहिए। खूबसूरत लिखने वाली इंक हो, मध्यम इंक ना हो। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। देखें, जब भी आप पैराग्राफ लिखेंगे तो पहली लाइन को थोड़ा सा छोड़ के आप लिखेंगे। ये देखें, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखना भी एक एक लफ्ज़ सिखाऊंगा। मुश्किलें और हर लफ्ज़ के दरमियान आपने फ़ासला रखना है। ये सबसे अहम बात है। हर लफ्ज़ के दरमियान फ़ासला होना चाहिए। लिखते हुए आपने पेन पर ज़्यादा ज़ोर नहीं देना, सॉफ्ट लिखना है। इससे आपके हाथ नहीं थकेंगे और आप थोड़े से टाइम में बहुत अच्छा लिख भी लेंगे और आपको थकावट भी महसूस नहीं होगी। अब देखें, यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने एक लफ्ज़ है वो गलत 2 बार लिखा गया, तो आपने कटिंग कैसे करनी है? सिंपल सी एक लकीर आपने लगा देनी है। ये कटिंग का तरीका होता है। आप उसको ऐसे ऐसे करके सारा वो इंक लगा देते हैं सफ़े के ऊपर, वो दूर से नज़र आती है। आप देखें, ये कटिंग हुई है लेकिन ये देखने वाले को इतना डिस्टर्ब नहीं कर रही, फेडअप नहीं कर रही, उसको तंग नहीं कर रही, उसकी आंखों को इतना बुरा महसूस नहीं होगा। अगर हो सकता है गलती इंसान से हो जाती है, अगर कोई लफ्ज़ गलत लिखा जाता है या 2 दफ़ा लिखा जाता है तो आप उसे थोड़ी सी लकीर लगा दें। ज़्यादा उस पर आपको लकीरें लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उससे आपका पेपर बहुत अजीब सा लगना शुरू हो जाएगा और दूर से नज़र भी आएगी ये गलती हुई है। हर लफ्ज़ के दरमियान फ़ासला हो,
पेन के ऊपर ज़ोर नहीं देना और ख़ूबसूरत अंदाज में लिखते जाना। लेकिन स्पीड कैसे ज़्यादा होगी, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी पैराग्राफ की। अगर एक पैराग्राफ आप 5 मिनट में लिखते हैं तो फिर दूसरी दफ़ा जब लिखेंगे तो वो आप 4 मिनट में लिखेंगे, तीसरी दफ़ा लिखेंगे तो वो 3 मिनट में, 3.5 मिनट में लिखेंगे। तो आप जितना लिखते जाएंगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। स्पीड बढ़ती है सिर्फ लिखने से, इसके अलावा कोई हल नहीं है स्पीड को बढ़ाने का। एग्जामिनर सिर्फ ये चाहता है कि आपकी हैंड राइटिंग में खूबसूरती हो, पढ़ी जा सके। वो ये नहीं चाहता कि आप बहुत ही ज़्यादा बना संवार के लिखें, वो कहता है कि बस मुझे समझ आ जाए कि आपने क्या लिखा है। कोई भी जब आपकी एप्लीकेशन या कोई ख़त किसी के सामने जाता है तो उसकी यही रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे समझ आ जाए, ज़्यादा ख़राब ना लगे, मुझे मेहनत ना करनी पड़े ज़्यादा बात को समझने में, आसानी से बात समझ आ जाए। इंक बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपके पास इंक कौन सी है। 2 नंबर इंक ना हो जो मध्यम लिखती हो, और पेन की जो नोक है वो भी बहुत मैटर करती है कि पेन की नोक ख़राब ना हो, अच्छा लिखने वाली हो। कच्ची पेंसिल से भी लिखने का यही तरीका है कि इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर नहीं देना और सॉफ्ट अंदाज में आपने लिखना है, और लफ्ज़ के दरमियान फासला हो। आप देखें ये पॉइंटर है, पॉइंटर से भी लिखना बहुत आसान होता है। बस इसका भी वही है कि इसके ऊपर ज़ोर नहीं देना होता और सॉफ्ट अंदाज में लिखना होता है, और फासला ज़रूरी होता है।
इसी तरीके से जब एक पैरा ख़त्म हो जाए, अगर यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो आप इधर से शुरू कर सकते हैं या उस लाइन के स्टार्ट से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता तो फिर मैं इस लाइन के शुरू से नहीं शुरू कर सकता था, फिर थोड़ा सा छोड़ के, ताकि वो पैरा मिक्स ना हो जाए आपस में। अब आते हैं बॉल पेन की तरफ। अब देखिए, मैं बॉल पेन से लिखना बिल्कुल लोगों को नहीं कहता कि वो बॉल पेन से लिखें, लेकिन अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने पेपर देने हैं तो बॉल पेन से नहीं लिख सकते। उसकी वजह यह है कि इसके आगे जो बॉल होता है घूमने वाला, ये अनकंट्रोलेबल होता है। तो पहले आपकी लिखाई में मसला है, तो फिर अनकंट्रोलेबल बॉल वो आपकी लिखाई को मज़ीद ख़राब करता है। ये बॉल पेन बनी थी सिर्फ साइन करने के लिए, क्योंकि इससे लिखा हुआ आप मिटा नहीं सकते, तो फ्रॉड हो जाते थे। तो तभी ये बॉल पेन ये ईजाद हुआ है कि इसमें पक्की इंक होती है। लेकिन इसके आगे ये जो इसके अंदर इंक है वो तब काम करती है जब ये बॉल घूमता है। अगर ये बॉल ख़राब हो जाए तो वो इंक किसी काम की नहीं रहती और लिखती नहीं है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप इस बॉल पेन से मैट्रिक और एफएससी के पेपर लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये जो बॉल होता है ये घूमता है और आपकी लिखाई को मज़ीद ख़राब करता है। तो अगर आप पेपर इससे ना करें, ऑफिस में वर्क करते हैं, तो बेशक इससे लिखें। ये देखिए, इसको पकड़ने का ये तरीका ज़्यादा आगे करके नहीं पकड़ना। जब आपको पेन से और कच्ची पेंसिल से लिखने का तरीका आ जाएगा, उस वक्त आपको कंट्रोल आ चुका होगा, तो फिर बॉल पेन से आप लिखते हुए नहीं आपको कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप सीखते ही बॉल पेन से हैं, हर वक्त लिखते ही बॉल पेन से हैं, तो वो फिर आपको अच्छा खासा मुश्किल होगी। बस लिखाई में सफाई होनी चाहिए।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को बार बार देखें और देखें कि मैं लफ्ज़ों को कैसे बना रहा हूँ, लफ्ज़ के दरमियान फ़ासला कितना रख रहा हूँ और मुख्तलिफ़ चीज़ों से मैं कैसे लिख रहा हूँ। बॉल पेन से लिखना बहुत आसान है, पॉइंटर से लिखना बहुत आसान है, कच्ची पेंसिल से लिखना बहुत आसान है। सिर्फ़ ये है कि थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। अब ये जो लफ्ज़ मैं बना रहा हूँ, जितने भी मैंने पैराग्राफ लिखा है, ये लफ्ज़ मैंने बनाए हैं, तो ये पूरे चैनल के ऊपर इनका तरीका बताया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।